जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 14 पैरामीटर एंड एरिया। किसी बुक में चैप्टर 14 है, किसी बुक में चैप्टर नंबर चेंज हो सकता है और टॉपिक नेम है पैरामीटर एंड एरिया। उसमें से पैरामीटर आज हम इस क्लास में समझेंगे। पैरामीटर पैरामीटर होता क्या है, कंसेप्ट क्या है पैरामीटर का, क्यों इसको जानना जरूरी है, ये सब हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। पैरामीटर वर्ड का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। जो भी फिगर दे रखा है उस फिगर की सारी साइड को ऐड करना पैरामीटर कहलाता है। तो पैरामीटर यूज कहां पर होते हैं? पैरामीटर यूज होते हैं जैसे ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है। अब इस खेत के अंदर हमको अब इस खेत में मुझे फेंसिंग करवानी है, यहाँ पर फेंसिंग करवानी है, वरना कोई भी गाय बिना मेरी परमिशन के इसके अंदर घुस जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो अंदर घुस जाए और मेरी क्रॉप्स को खराब कर दे। तो मुझे इसके चारों तरफ फेंसिंग करवानी है। अब फेंसिंग कराने के लिए मैंने आदमी को बुलाया। मैंने कहा भाई इसकी फेंसिंग बता, कितने रुपए लेगा, कैसे करेगा? तो वो क्या करेगा, वो आएगा मेरे पास और बोलेगा कि भाई मैं इसके समथिंग समथिंग रुपए लूंगा। तो अब मुझे क्या पता कि वो जो रुपए मांग रहा है वो किस हिसाब से मांग रहा है। सपोज मेरा ये खेत नंबर 1 है और ऐसा कैसा मेरा एक और खेत है, मुझे इस खेत पे भी करवानी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस खेत के लिए वो मेरे से कुछ अलग रुपए ले ले और इस खेत के लिए अलग रुपए ले ले। इस प्रॉब्लम को जानने के लिए मैं उससे पूछूंगा कि आपने इसके अंदर जो अमाउंट बताई है वो किस हिसाब से बताई है। वो अमाउंट जानने का जो तरीका है वही पैरामीटर है। अब देखिए, ये जो खेत है, इस खेत के अंदर मैं इस पॉइंट, इसका नाम दे दूं पॉइंट ए। पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी की तरफ गया, जो है 7 मीटर। बी से सी की तरफ गया, जो आया 5 मीटर। सी से डी की तरफ गया, जो आया 7 मीटर। और डी से ए की तरफ 5 मीटर। यानी कि मुझे फेंसिंग यहां से यहां तक करनी है, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक। तो ए से बी गया तो 7 + 5 + 7 + 5, यानी कि टोटल जो मैं फेंसिंग करूंगा वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी कि 7 + 5 + 7 + 5 कितना हो गया भाई? 7 + 5 12, 12 + 19, 19 + 5 24, 24 मीटर। समझ में आया? यानी कि मुझे 24 मीटर का वायर चाहिए जिससे कि मेरे पूरे खेत में, खेत के चारों तरफ फेंसिंग हो जाए। तो यहाँ पर 24 का वो जो भी रेट बताएगा सेम ऐसा कैसा यहाँ पर, क्योंकि ये भी खेत उतना ही है। तो जो पर मीटर की रेट बताएगा मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि पैरामीटर एक्चुअली होता क्या है। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और साइड्स की जो भी साइड दे रखी है उसका सम करना। पैरामीटर बेसिकली हम सिर्फ बाउंड्री की लेंथ है उसको काउंट करते हैं। पैरामीटर में दिस पोर्शन, जो मैं लाइन बना रहा हूं, ये पोर्शन इंक्लूड नहीं होता है, ओनली द बाउंड्री पार्ट। तो पैरामीटर हमको फेंसिंग करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन जहां पर फेंसिंग करना हो पैरामीटर की जरूरत है। हमें बॉर्डर पर वॉल बनानी हो, फेंसिंग की जरूरत, पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। हमें वॉल के हमें बॉर्डर के ऊपर किसी भी प्रकार की कुछ पोल लगाने हो या फिर कुछ फ्लावर बेड लगाने हो, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा पैरामीटर। तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला बन के आता है, चाहे पैरामीटर कोई भी शेप में हो, पैरामीटर का जो फॉर्मूला बन के आता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जो भी साइड्स हो उनका सम। ठीक है? तो सर ये रही एक शेप, इसका पैरामीटर बताओ। नहीं,
इसका पैरामीटर नहीं बनेगा। पैरामीटर बनेगा हमेशा क्लोज्ड शेप्स का। कैसी शेप्स का? क्लोज शेप का। जैसे कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमको पैरामीटर मिल जाएगा। अब हमें और क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पैरामीटर निकाले, एक तो शेप हमारा क्लोज होना चाहिए, दूसरा शेप है कैसे, रेगुलर शेप है या नॉर्मल शेप है, इरेगुलर शेप है। अगर रेगुलर शेप होंगे तो हम क्या करेंगे, और इरेगुलर शेप होंगे तो क्या करेंगे? तो पहले हम सीखते हैं पैरामीटर ऑफ रेगुलर शेप। रेगुलर शेप क्या होते हैं? रेगुलर शेप उन शेप्स को बोला जाता है जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। जिनकी ऑल साइड इक्वल होती है उनको रेगुलर शेप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने 3 शेप लिए। इसमें इसकी साइड्स है 9 9 9, इसमें है 11 11 11 11, और इसके अंदर 7 7 7 7 7। ठीक है, ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर। तो इनका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या? पैरामीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसका निकाला तो क्या बना, 999 27 सेंटीमीटर। अभी रेगुलर शेप है तो हम इसका फॉर्मूला इस तरीके से बना सकते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, इसका पैरामीटर क्या बनेगा? देखो तीनों की साइड सेम है, तो ट्राइंगल में कितने शेप्स होते हैं, कितनी साइड्स होती है? 3 साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई मेजरमेंट ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई मेजरमेंट ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3। मेजरमेंट ऑफ साइड कितनी है? 9। 3 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 27 सेंटीमीटर। अब बात समझ पा रहे? हम कर क्या रहे? करना तो हमें ऐड ही है, सम ऑफ ऑल साइड्स है, तीनों साइड्स को ऐड कर दो। लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर जब रेगुलर शेप हो तो हम क्या करेंगे? भाई करना क्या है, 9 9 9 3 बार है, 3 टाइम्स 9 है, तो क्या करो, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। सेम ऐसा इसमें करना। अब ये क्या मिल गया हमको? ये मिल गया एक स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में? 4। तो 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है? 11 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर मिल गया 44 सेंटीमीटर। अब ये शेप है पेंटागन, 1 2 3 4 5। तो पैरामीटर ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा? 5 इंटू साइड, 5 मल्टीप्लाई साइड कितना? 7, 5 7 जा 35 सेंटीमीटर। समझ में आया? जब हमें रेगुलर शेप मिलेंगे तो रेगुलर शेप क्या होते हैं? रेगुलर शेप वैसे शेप होते हैं जिनके अंदर सारी साइड सेम होती है। अब हमें करना क्या उसका निकालने के लिए? हमें कुछ नहीं करना है, हमें उनकी साइड्स काउंट करनी है। ट्राइंगल है 1 2 3, 3 साइड्स, 3 को जो मेजरमेंट दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 जा 27। स्क्वायर 1 2 3 4 साइड्स, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसके मेजरमेंट से, यानी 11, 4 11 जा 44। 1 2 3 4 5 पेंटागन, पेंटागन यानी 5 साइड्स, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7, 5 7 जा 35। तो हमें आंसर मिल जाएंगे। तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला आपने सीख लिया है, जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। और जब रेगुलर शेप दे रखे हो तो उन शेप की साइड्स काउंट करो और उसको मेजरमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। राधे राधे।